किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। युनब्बउल इंसान बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शानि हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इलाही बदे शोक बज़ात रसूल बदर्द मुहम्मद मुराकुन कबूल। शब रोज़ दर इश्क हज़रत बेदार हम वक्त दर विसल अहमद गुजार। हयाती ममाती हम वक्त माँ अता कुन विसाल मेरा मुस्तफ़ा। चूँ बुलबुल बरआं गुल फदायम बकुन चूँ परवाना जलवा नमायम बकुन। हज़ारों दुरूदो हज़ारों सलाम बरूहे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बाबा से बुलंद मोहब्बत शोक उल्फत दिल की वाबस्तगी अथा व रफ्तगी के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, सहह सित्ता की कुतुब में से ये हदीस पाक है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद कि एक रोज़ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में दूर दराज जंगलों में सफ़र कर रहा था। दो ही अहम अफराद थे, एक कायनात का आखिरी नबी और एक मैं था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे जलवा आ रहा थे। मैं आका की माइयत में आका की इताअत गुजारी में आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रहा था। अचानक जब हम वादी के दरमियान में पहुंचते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की आवाज़ आती है। मैं दाएं बाएं पीछे मुड़ के देखता हूँ। बज़ाहिर मुझे कोई फ़र्द नज़र नहीं आता, कोई इंसान नज़र नहीं आता कि जिसकी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हो रहे थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, ए कायनात के दूल्हा नबी, ये आवाज़ आ रही है, लेकिन मैंने जहाँ तक मुमकिन था देखा, कोई शख्स मुझे नज़र नहीं आया कि कौन है जो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहा है। तो साहिबों मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अली करमुल्लाह वजहुल करीम से फरमाया, ए अली, मैं अल्लाह का वो नबी हूँ जिस दरख्त और पत्थर के पास से गुजरता हूँ, वो दरख्त और पत्थर भी मुझ पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। जब दरख्त और पत्थर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, तो साहिबो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो इंसान हैं, हम आका करीम के उम्मती हैं। जिस उम्मती की शान मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान फरमाई है, तो ज़रा मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ, शौक के साथ बारगाह रिसालत माब में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हर इबादत उसे रद्द किया जा सकता है। हमारी इबादत का हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि ये हमने नमाज अदा की है, शाहिद मौला ने कबूल की हो या ना की हो। हमने रोज़ा रखा है, शायद बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एक हमारा जो अमल दुरूद शरीफ का है, आका करीम की बारगाह में दुरूद पढ़ने का जो अमल है, ये अल्लाह उसी वक्त उसका एजाज़ भी
उसका इकराम भी हमें बख्शता है और फौरन उसे अपने बारगाह में कबूल और मंजूर कर लेता है। तो जहां भी जब भी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम का जिक्र हो तो मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, तवज्जो से, दिल की अथाह गहराइयों से आका करीम की ज़ात पर दुरूद भेजें। ये दुरूद हमारे दुखों का अरमा भी देता है, ये दुरूद हमारे दुखों को कम भी करता है, हमारे ऊपर आने वाले मसाइब व आलाम भी दूर करता है। अल्लाह करीम की बारगाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें मोहब्बत, तवज्जो, शौक के साथ बकसरत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह खैरुल अनाम में हदिया दुरूद और सलाम कि जिनके पाक वसीला से अल्लाह ताला ने हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाई। अहबाब ज़ीत शाम, मोहतरम मोहतशम सामीन किराम, स्टेज पे बैठे हुफ़ाज़ किराम, आज हम भाई मोहम्मद रमज़ान साहब और इनके बरादरान की वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनेकाद पसीर होने पे यहाँ जमा हैं। अल्लाह करीम की बारगाह से यही दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम इस मिलाद शरीफ के सदके भाई रमज़ान साहब की वालदा साहिबा की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए और तमाम ख़ानदान वालों को इस अजीम सदमे से अजर की सूरत में अच्छा बेहतरीन अजर और सब्र की नेमत से सरफराजियाँ अता फरमाई। अहबाब ज़ीत शाम, इसाले सवाब के मुतल्लिक़ भी एक दो अहादीस आपके गोशे फिरदौस करने की कोशिश करूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पारा नंबर 13 सूरत नंबर 14 उसकी पहली आयत का नातमाम हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, के अलिफ लाम रा ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इनका इल्म अल्लाह और उसके रसूल के साथ आप लोगों को जुल्मत से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आते हैं। साहिबो, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का तज़किरा फरिश्तों की मायत में हम पे फ़ख्र करता रहेगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो आए मुक़द्दिसा का नातमाम हिस्सा पढ़ा, अल्लाह ने वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत का मकसद बयान फरमाया। आज ज़रूरत भी इस अमर की है, हम गुफ्तगू सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अमल जो है उससे हम दूर रह चुके हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ लाने से पहले के हालात हम बचपन में स्कूल की किताबों से लेकर यूनिवर्सिटी की किताबों तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसका जो असल मकसद है उस मकसद को हम ना तो हासिल कर सके, ना अपने ऊपर जो है वो लागू कर सके। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खुसूसियत बेइज्जत की है, अल्लाह ताला ने बाकी भी अंबिया किराम को मबूस फरमाया, लेकिन आका को जो बेइज्जत का मकसद दिया वो मकसद वहीद सबसे जुदा था। वो मकसद रहती दुनिया तक इस्लाह, फलाह और फौज का मकसद था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नबी बनाकर भेजा कि मुझसे पहले किसी नबी को अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियात और इम्तियाजी औसाफ जो हैं वो अल्लाह ताला ने नहीं अता फरमाए थे। तो साहिबो, मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमहुल्लाह ताला इस आय मुक़द्दसा की तफसीर लिखते हुए आप फरमाते हैं कि अंबियाए किराम की तालीमात धुंधला चुकी थी, अब हर तरफ बातिल जो है वो उरूज पकड़ रहा था। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि एक ऐसे नबी को भेजा जाए जो नबी आतम भी हो, नबी ख़ातम भी हो, क़यामत की सुबह तक जिस नबी के चर्चे आम हो उस नबी को भेजा जाए कि जिसकी बेइज्जत का मकसद जो है वो अंबियाए किराम की नबुव्वत और रिसालत का प्रचार भी हो, मेरी वहदानियत, अहादियत, समदियत, रुबूबियत, कुद्दूसियत के चर्चे भी हों, और ऐसा मकसद कि जिस नबी की नबुव्वत जो है वो कामिल हो, मुकम्मल हो, उसमें कोई भी खला बाकी ना रहे, लोग उससे जिस पहलू में भी देखें उस पहलू से नफा बख्श होते रहें।
तो आका अलैहिस्सलाम को जो रब ने कुरान अता फरमाया, वो कुरान हुजूर का एक ऐसा मौजज़ा है जो रहती दुनिया तक जारी और सारी रहेगा। मेरे आका खुद अपनी बेइज्जत का मकसद फरमाते हुए ऐलान फरमाते हैं, आज 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम की तादाद के मुतालिक हम कुतुबे तारीख में पढ़ते हैं, कुतुबे हदीस में पढ़ते हैं, कुतुबे सीरत में पढ़ते हैं। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, यानी अबू बकर ने, बिला तामुल, बगैर किसी तकल्लुफ के मेरी ज़ात पर सिर्फ एक ज़ात ईमान लाई, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेइज्जत जो है अल्लाह ताला ने उस कौम में की है कि जिस कौम का उठना बैठना लहो लाभ के अंदर था, शैतानी कामों के अंदर था, लेकिन जब आका तशरीफ लाते हैं, आका ने सिर्फ 22 साल 9 माह कुछ दिन तबलीग फरमाई, इतना बड़ा लश्कर तैयार किया कि जिस लश्कर के चर्चे अगर हम सुनने तो हमारी कान थक जाएंगे, लेकिन लश्कर के चर्चे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। एक एक सहाबी जो आका ने तैयार किया, अगर उसकी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा पढ़ें, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। सहाबा किराम के चर्चे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। साहिबो, उनमें से 2-4 जो हैं वो खुसूसी तौर पर बातें जो हैं वो आपके गोश फिरदौस करने की कोशिश करता हूँ। एक सहाबी हैं जिनका नाम सासा बिन नाजिया है। ये अल मुस्तदरिक में इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया और असदुल गाबा में ये हदीस पाक मौजूद है। सासा बिन नाजिया मेरे आका के ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर उस वक्त ईमान लाया जब इनके काशाने में 360 बच्चियों की कफालत की जा रही थी। खुद आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मरतबा अपने ऊंट और ऊंटनी को तलाश करने के लिए दूर दराज सफर के लिए निकलता हूँ। दूर एक बियाबान में चला जाता हूँ, वहाँ एक खेमा नजर आता है। सहरा के उस कोने पे जब उस खेमे के पास पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा ऊंट और 10 माह की गाबा ऊंटनी वहाँ बांधी हुई है। मैं दस्तक देता हूँ खेमे पे, अंदर से एक बूढ़ा शख्स बाहर आता है। मैं उससे कहता हूँ कि तू चोर है, डाकू है, राहजन है कि तूने मेरा ये ऊंट और 10 माह की गाबा ऊंटनी जो है ये चोरी कर ली है, मैं इसका मालिक हूँ। वो आदमी आगे से तलवार नियाम से बाहर निकाल लेता है, या रसूल अल्लाह, मेरी गर्दन पे तान लेता है। मुझे कहता है कि मेरी बीवी जो है वो दर्द-ए-जी में मुब्तला है, अगर बेटे की पैदाश हुई तो तुझे मैं अपनी तरफ से ऊंट भी दूंगा, जो तेरे चुराए गए हैं ये भी दूंगा। अगर बच्ची की पैदाश हुई तो फिर तुम्हें ये ऊंट भी नहीं मिलेंगे और वो बच्ची जो है वो मैं तुझे दे दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तन्हा था। कुछ वक्त बीतता है, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो शख्स जो मेरे पास गुफ्तगू कर रहा था, उसी के यहाँ औलाद हुई थी। वो अंदर जाता है, बीवी उसे कहती है कि हमारे यहाँ बेटी की पैदाश हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वहाँ से उस बेटी को लेके आता हूँ, वो ऊंट और ऊंटनी भी उसे दे के आ जाता हूँ। मैं फिर मक्का की वादी में ऐलान कर देता हूँ कि जिस बंदे के यहाँ बेटी की पैदाश हो वो उसे जिंदा दरगोर न करे, बल्कि मुझे दे दे, मैं उसकी कफालत करूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरे अरब के अंदर, पूरे मक्के की वादी में ऐलान कर दिया कि जहां जिसके हाथ जैसी कैसी बेटी की पैदाश होती है वो बेटी मुझे दे दे, मैं उसकी कफालत करूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब ये ऐलान किया, साथ मैंने ये लालच भी दिया कि एक जवान ऊंट सुर्ख रंग का और एक 10 माह की गाबा ऊंटनी भी दूंगा, यानी जो बच्चे को जन्म देने वाले वक्त के करीब पहुंची हो तो मैं उसे ऊंटनी भी और ऊंट भी दूंगा। उस बेटी को जिंदा दरगोर न करे। अरब का तरीका था, हमने बचपन से ये बात पढ़ी है, हर बंदा जानता है कि लोगों के यहाँ जब बेटियां होती थी वो अब्बा अब्बा पुकारती और वालिद उसे खुद अपने हाथों से गड़ा खोद के जिंदा दफना कर देता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सासा जब हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ऐलान किया, बड़े बड़े चौधरी,
बड़े बड़े रुअसाए कुरैश, बड़े बड़े सनादीदे कुरैश के यहाँ से मैंने बेटियां ली। मैंने अपने घर में एक ऐसा खानदान तैयार किया है जिसकी तादाद 360 हो चुकी है। अब आपकी बेइज्जत हो चुकी है। मैंने सुना है या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं, क्या जो मैंने 360 बच्चियों की कफालत की है अल्लाह मुझे उसका अजर देगा, अल्लाह उसका नफा देगा। मेरे आका ने अपने सीने नबूवत के साथ लगाया और कहा है सासा मेरे सीने के साथ लग जा। जब वो सीने नबूवत के साथ सासा का सीना लगता है, साहिबो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने नबूवत से फैज पाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल इस्लाम यजुब्बु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम का ये खासा है, इस्लाम की ये खुसूसियत है, इस्लाम का ये इम्तियाज है, इस्लाम की ये अजमत है, इस्लाम की ये शान है कि जो आका की जात पर ईमान ले आता है अल्लाह उसके साथ का गुनाह माफ फरमा देता है। उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, क्या मुझे उन बेटियों का अजर मिलेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्मान अक़दस से आंसू का एक सेले रवां जारी होता है। हुजूर पाक खुद भी आंसू अपनी आंखों से बहा रहे हैं। सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मेरे आंखों से भी बगैर किसी तकल्लुफ के बिला तामुल आंसू जारी हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटियों के साथ रहमत बनकर आए थे, शफकत का पैकर बनकर आए थे। मेरे आका ने फरमाया तुझे अल्लाह उसका भी अजर देगा और उसका सबसे बड़ा अजर अल्लाह ताला ने तुझे ये अता फरमाया कि तुझे इस्लाम जैसे अजीम दीन में अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। साहिबो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत का मकसद वहीद भी यही था। आका लोगों को जंजालों से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर, जुल्मत से निकाल कर, तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद का किस्सा पढ़ें, ईमान को ताजगी नसीब होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सहाबा किराम हैं कि जिन्होंने आखिरी वक्त में ईमान लाया, लेकिन वो ईमान पर ऐसे इस्तिकामत का पहाड़ बन के डटे रहे कि आज इस्लाम जब उनका नाम लेता है तो इस्लाम को सरबुलंदी नसीब होती है, इस्लाम को अजमत नसीब होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम ने आका के जो मामूलात थे, आका के जो तौर तरीके थे, आका का जो अंदाज था, आका का जो चाल चलन था, आका की जो गुफ्तगू थी, आका का जो अखलाक था, आका का जो प्यार था, उस प्यार को देखकर सहाबा किराम ईमान लाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस हैसियत से तशरीफ लाए कि आज मुसलमानों के नबी को लाजवाब कर देंगे। हम भी बड़े होते हैं, अक्सर व बेशतर हम कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मुफस्सिर हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, हम फलां को जुज़ेर कर देंगे। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद और तौरात के अंदर सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम अब्दुल्ला बिन सलाम का था। ये तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर भी इन्हें अज़बर थी। ये एक 100 सवालों का मजमुआ तैयार करते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाजवाब करने के लिए कि आज जब पैगम्बर मोहसिन इंसानियत की बारगाह में जाऊंगा, ऐसे ऐसे सवाल रखूंगा, अगर नबी ना हुए तो मुझे जवाब नहीं देंगे। उन 100 सवालों में से फिर 5 सवाल तैयार किए जिन सवालों के जवाब अंबियाए किराम और मुरसलीन के अलावा कोई नहीं दे सकता। 12 उलमा का वफद तैयार किया। खुद क़ियादत करने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम तशरीफ लाते हैं। अभी ईमान कबूल नहीं किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पे बैठे इरशादात फरमा रहे थे। वो हदीस पाक मेरे आका ने जो इरशाद फरमाई, अफ़शुस सलाम के सलाम को फैलाते जाओ, गरीबों को खाना खिलाते जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रात की नमाज अदा करो, जब लोग सोए हुए हों अल्लाह ताला तुम्हें सोनी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैं 5 सवाल उलमा यहूद के साथ लेकर आता हूँ। आका का चेहरा इतना रोशन है, इतना खूबसूरत है, इतना नय्यर ताबा है, इतना मुकद्दस चेहरा है, मेरी जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल जाते हैं कि ये आम शख्स नहीं, ये अल्लाह का महबूब नबी है। जो 5 सवाल मैंने तैयार किए थे वो सवाल मैं भूल जाता हूँ, आका खुद उसके जवाब दे देते हैं। फिर मैं आका के कदमों में गिर जाता हूँ। ईमान की दौलत मुझे और मेरे साथ जो वफद उलमाए यहूद का आया हुआ था वो सारे ईमान की दौलत से मुज़य्यन हो जाते हैं।
इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, के महबूब हमने आपको वो किताब अता फरमाई है कि जिस किताब की बरकत से आप लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाते हैं। साहिबो, आज जरूरत इस अमर की है कि वो नखट्टू कौम, वो मक्का के बुद्धू अगर इतने अजीम बन सकते हैं, हम तो उस लजपाल नबी के सदके पैदा हुए कि हमारे वालिदैन भी ईमान वाले, हम भी ईमान वाले, तो फिर हमारे यहाँ क्यों ये चीज़ असर नहीं करती? हम कुरान की तिलावत को क्यों नहीं सीखते? हम कुरान की तिलावत को पढ़कर अपने वालिदैन को इसाले सवाब खुद क्यों नहीं करते? साहिबो, आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि सहाबा किराम ने अगर कुरान की एक एक बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, आज सहाबा किराम के नाम हम पासबानी के साथ, उनके नाम मुकद्दस आदाब के साथ, बड़े तहजीब व तमद्दुन के साथ लेते हैं। तो अगर काश हम भी कुरान को पढ़ते, कुरान को समझते, कुरान की तालीमात पे खुद चलते, अपनी औलाद को कुरान सिखाते, अपनी औलाद को कुरान की तरफ रग़बत दिलाते जाएं, तो कल हमारे जाने के बाद हमारे यहाँ भी, हमारी तारीख में हमारे चर्चे होंगे। आज किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास का वो जो पैकर है, वो जो हुस्न है, उसका जो असर है, आज भी हो सकता है। जरूरत है कि हम उस अमल की तरफ आएं। दूसरी आये मुकद्दसा जो तिलावत की है, अल्लाह फरमाता युनब्बउल इंसान बिमा क़द्दम व अख़र, कि क़यामत का रोज होगा, अल्लाह ताला उस वक्त हर बंदे के अमल को उसके सामने रख देगा, उसका अगला अमल भी, उसका पिछला अमल भी उसे बाखबर कर दिया जाएगा। साहिबो, इसाले सवाब की महफिल है। भाई रमज़ान की वालदा इस दुनिया से चल बसी हैं। पूछें उन अफराद से जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, कितनी कमी होती है। इंसान मसाइब व आलाम का मारा हुआ जब शाम घर पहुंचता है, वालदा बूढ़ी हो, गरीब हो, वालद बूढ़ा हो, गरीब हो, जब वो उसे देखता है, औलाद को भी सुकून मिलता है और वालिदैन को भी सुकून मिलता है। बंदा बेशुमार दौलत रखने वाला हो, वालिदैन घर में ना हो, दोनों में से एक ना हो, जितनी मर्जी दौलत आ जाए, घर से सुकून, दिल से सुकून ख़त्म हो जाता है। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, हमारे यहाँ ये रवाज है कि नेमत की कदर नेमत के छिन जाने के बाद होती है। मेरे पास अगर कोई नेमत है तो मैं उस नेमत की कदर नहीं करता। जब वो नेमत मुझसे दूर हो जाती है, फिर मैं रोता हूँ, फिर मैं चिल्लाता हूँ, फिर मैं हाय हाय करता हूँ, तो वो नेमत मुझे दोबारा वापस कभी नहीं मिलेगी। दुनिया की नेमतें मिल सकती हैं, रुपया पैसा ज़ाया हो गया, दोबारा मिल सकता है। कोई और काम हमारा बिगड़ा, वो बिगड़ा हुआ है तो सुधर सकता है। वालिदैन चले गए, एक बार ये नेमत चली गई तो कभी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकते। कुरान फरमाता है युनब्बउल इंसान बिमा क़द्दम व अख़र, ऐ इंसान तुझे उस रोज खबर दी जाएगी कि तेरा जो अगला अमल है वो भी तेरे सामने है, जो तू पीछे अमल छोड़ के आया है वो भी तेरे सामने है। एक मोबाइल है, उसके अंदर मेमोरी होती है, हम उसके अंदर अपना डेटा सारा महफूज रखते हैं। हमारी जो पिछले साल की कार्रवाई है वो भी मौजूद है, जो हम अगले साल का इंतखाब करते हैं उसके बारे में भी हमने सोचा हुआ है। लेकिन जब हम साल के बाद अपने उस मोबाइल की मेमोरी में जाते हैं, हमारा पिछला सारा जितना भी अच्छा काम है, बुरा काम है, हमारे सामने रख दिया जाएगा। साहिबो, इसी तरह क़यामत का मंजर होगा। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी की स्क्रीन को हमारे सामने रखेगा। हमारे एक एक नेक अमल को, एक एक बुरे अमल को जब हमारे दाएं बाएं रखा जाएगा, उस वक्त अगर नेकियों का पलड़ा बारी हुआ, अगर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हुआ, अच्छे अखलाक के साथ वालिदैन की खिदमत हम करते रहे, तो फिर दाएं हाथ में हमें आमाल दिए जाएंगे। अगर वालिदैन के नाफरमान हुए, वालिदैन आपके सामने सुनाने के बाद इजाज़त चाहता हूँ, मेरे हुज़ूर ज़ियारुल उम्मत पीर करम शाह अल अज़हरी रहमहुल्लाह ताला ने हदीस पाक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी है, वो इस हदीस की तफसीर में आपने लिखी है। मैं चाहता हूँ इस हदीस पाक को आज की महफिल का हिस्सा भी समझें, आज की महफिल का दर्स भी समझें, आज की महफिल का जो दावत फ़िक्र का उसलूब है वो भी समझें। और इस हदीस पाक को मुझे भी याद रखना चाहिए, आपको भी याद रखना चाहिए, अपनी औलाद को भी सिखाना चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबतुन यजरी अजरुहा लिल अब्दी बाद मौतिही
वहुवा फी कब्रिही। आका इरशाद फरमाते हैं 7 ऐसी बातें हैं, बंदा मर जाता है, कब्र में पहुंच जाता है, मरने के बाद कब्र में उसे अजर मिलता रहे अगर इन 7 बातों पर उसने अमल किया। एक इरशाद फरमाया मन अल्लमा इल्मन, जिसने इल्म को सिखाया, इल्म की बात किसी को सिखाई, इल्म कुरान सिखाया, इल्म हदीस सिखाया, या दुनिया का इल्म जो नफे वाला इल्म है वो सिखाया। फरमाया मरने वाला मर जाएगा, उसके तुलबा तलामिज़ा शागिर्द इस दुनिया में मौजूद रहे। आका इरशाद फरमाते हैं कि उसे अजर मिलता रहेगा। आके मेरे आका ने फरमाया मन हफरा बीरन, किसी ने कुआं खुदवा दिया। आज जरूरत इस हद तक हमें खुद गरज बना चुकी है, हम जिसका पानी होता है हमारे पास से गुजरता है, हमारे घर से जाता है, हम उसके पानी में भी ताले लगा देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन हफरा बीरन, जिसने कुआं खुदवा दिया, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। साहिबो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर वो बंदा मर गया, उससे जितने लोग उस पानी से नफा हासिल करते रहेंगे, मरने वाले को अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आगे आकर इरशाद फरमाते हैं औ जरा नहरन, कोई पानी बंद था, कोई दरिया बंद था, कोई नहर बंद थी, कोई ऐसा सिलसिला तालाब का बंद हो चुका था जिससे लोगों को अब नफा हासिल नहीं हो रहा था। किसी शख्स ने उस पानी को जारी करवाने में मदद की, ताउन किया। फरमाते हैं आका अगर वो शख्स मर गया तो अब मरने के बाद जब भी लोग उससे फायदा हासिल करते रहेंगे, उससे वुजू करके नमाज अदा करते रहेंगे, उससे जानवर पानी पीते रहेंगे, इंसान नफा बख्श होते रहेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला मरने वाले को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आज हमने महफिल सजाई है, मकसद वहीद यही है। एक मकसद है घर वालों का हमारी वालदा की बख्शिश हो जाए, तो क्यों ना हम जिंदगी में जब मेरी और आपकी सांसों की माला चलती हो कोई ऐसा नेक काम कर जाएं कि अगर हमारे यहाँ पीछे कोई भी दुआ मांगने वाला ना हो, हमारा अमल इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें कब्र में खुद ब खुद अल्लाह उसका अजर देता रहे। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने अपनी औलाद को अव्वलदिन सालिहिन युतरको, मेरे आका फरमाते हैं कोई एक नेक बच्चा छोड़ दिया जो उसके हक में तरके में, आज लोग समझते हैं कि तरका उसी को बोलते हैं जो जायदाद है, जो रुपया पैसा है, जो मालो मता है, जो दुकानें हैं, प्लाजा है, जो गाड़ियां हैं, जो बैंक बैलेंस है। तरका वो नहीं है, वो तो गैरों में तकसीम हो जाएगा, वो बच्चों में तकसीम हो जाएगा, वो खानदान में तकसीम हो जाएगा। असल तरका जो है, असल जो हमारी मालियत है, असल जो नफे वाली चीज है मेरे साहिबो, वो वही है। अगर औलाद नेक हुई, मस्जिद में नमाज के लिए जाती रही औलाद, घर में नमाज पढ़ती रही, तिलावत कुरान करती रही, अल्लाह ताला कब्र में भी मरने वाले को सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर मन गरसा गरसन, आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक दरख्त लगा दिया, आज दरख्त लगे हों तो हमारी कोशिश होती है इसे काटा जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने एक पौधा लगाया, एक बीज बोया, उसे ये भी मालूम है कि इससे मैं फल नहीं खा सकूंगा, उसे ये भी मालूम है क्योंकि दरख्त बड़ी उम्र में जाके हमें साया देता है, उसे ये भी मालूम है कि अगर ये फूल का पौधा मैं लगाता हूं तो इस फूल की खुशबू मुझे शायद महसूस ना हो सके, इस फूल की खुशबू से मैं लुत्फ अंदोज ना हो सकूं। साहिबों मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने एक पौधा लगाया, एक दरख्त लगाया, वो समर वाला हुआ, फल वाला हुआ, फूल वाला हुआ, सायादार हुआ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसने ये अमल किया था, उसकी जिंदगी खत्म हुई, कब्र में पहुंच गया, जब तक वो दरख्त कायम रहेगा लोग उससे नफा हासिल करते रहेंगे, मरने वाले को अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं औ बना मस्जिदन, या किसी ने मस्जिद बना दी। हम समझते हैं कि मस्जिद वही बनाएगा जिसके पास लाखों रुपयों का जो मालिक है, लाखों रुपए जिसके पास वही मस्जिद बनाएगा। नहीं, अनस बिन मालिक से ये हदीस पाक मरवी है। इस हदीस पाक को सुने, अपने मोहल्ले की जो करीब तरीन मस्जिद है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उस मस्जिद का हम पर सबसे ज्यादा हक है। ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए। हम समझते हैं
कि हम यहाँ से लाहौर जाके, कराची जाके, फलां जगह फलां मदरसे में इतिकाफ करेंगे, हमारा इतिकाफ तब अफजल होगा। सबसे अफजल तरीन इतिकाफ मस्जिद हरम शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ, उसके बाद मस्जिद अक्सा। इसके अलावा जो घर के करीब तरीन मस्जिद है, एक शरी मसला है, इसे भी समझना चाहिए। हम दूर इलाके में जाके जब मुसाफिर बन जाते हैं, इतिकाफ करते हैं, मुसाफिर पे तो इतिकाफ होता ही नहीं है। एतिकाफ मुकीम बंदे पे होता है। जो सबसे करीब तरीन मस्जिद है उसका हम पे ज्यादा हक है। हम करीब तरीन वाले को ना पूछें और दूर दराज मस्जिद वाले को पूछें, हमें सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन उस हैसियत का नहीं मिलेगा जो हमारे करीब तरीन देने का सवाब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक फाख्ता के घोंसले जितना, फाख्ता का घोंसला देखा हुआ है, ये कितने दरख्त हमें नजर आते हैं, इन दरख्तों में से बेशुमार घोंसले होंगे जिसे हम अपनी जुबान में अलड़ा कहते हैं, जो चंद तिनकों का बना होता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने फाख्ता के घोंसले जितना मस्जिद में हिस्सा डाला, अल्लाह उसे क़यामत के रोज जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। महल क्या होता है कोई नहीं बना सकता। आज हम वडेरों के घर देखते हैं, बड़े बड़े महल्लात होते हैं। जन्नत का महल सोने से बना होता है, जबरदस्त से बना होता है, ऐसी ऐसी चीजों से बना हुआ जिसका दुनिया में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाएगा। और आखिरी बात की तरफ आता हूँ, सातवीं बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, इस बात को याद रखिएगा, फिर सोचिएगा। घर में 10 बंदे हैं, 10 के पास बड़ा मोबाइल जिसे हम कहते हैं टच वाला अलग अलग होगा। कोई ज्यादा अमीर है तो सबसे ज्यादा कीमती होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया औ वर्रसा मुसहफन, किसी ने अगर कुरान का नुस्खा छोड़ा, कुरान का नुस्खा छोड़ा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो छोड़ने वाला छोड़ गया, किसी मस्जिद में रख दिया, किसी मदरसे में दे दिया, किसी अच्छे कारी को दे दिया, अपनी औलाद को लेके दे गया, मरने वाला मर गया। औलाद सुबह देख के कुरान की तिलावत करती है, तालिब इल्म मदरसे में याद करता है, मस्जिद में दे दिया, नमाजी आके तिलावत करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मरने वाले को अल्लाह उस कुरान के नुस्खे को छोड़ने की वजह से कब्र में सवाब अता करता रहेगा। बात बताने का मकसद ये है, हम 10 मोबाइल खरीदते हैं अपनी ज़ात के लिए, घर में 10 बंदे होंगे, 10 मोबाइल होंगे, लेकिन कुरान सिर्फ एक होगा। कितनी बड़ी दावत फिक्र वाली बात है। कुरान एक होगा, बाप भी उसी से पढ़ता होगा, माँ भी उसी से पढ़ती होगी, बेटी भी उसी से पढ़ती होगी, बहू भी उसी से पढ़ती होगी, और सारे घर वाले उसी से पढ़ते होंगे। शायद किसी की बारी भी ना आए, वक्त खत्म हो जाता है। साहिबो, हम दुनिया में हर कीमती चीज लेते हैं फकत इसलिए अपनी जात के लिए, हम कपड़े पहनते हैं फकत इसलिए अपनी जात के लिए। हमें मालूम है हमारी जात का कोई पता नहीं, चंद लम्हे बीतेंगे, हम इस दुनिया से चल बसेंगे। कुरान ले लें, कुरान ले लें, हम मर भी गए, कुरान पीछे रह जाएगा। कोई उसको देख के पढ़ेगा, कोई उसे जुबानी करेगा, कोई उसके चूमेगा, हमें कब्र में सवाब मिलता रहेगा। आए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह इस कुरान की तालीमात को हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमने कीमती मोबाइल अपनी जात के लिए लिया है, आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे और आपको चाहिए इसी तरह अच्छा खूबसूरत, हम घर बनाते हैं खूबसूरत, हम गाड़ी लेते हैं खूबसूरत, अपने कपड़े लेते हैं खूबसूरत। हमें मालूम है हमारे कपड़े फट जाएंगे, हमें मालूम है हमारा मोबाइल खराब हो जाएगा, हमें मालूम है हमारी किताब 1 साल के लिए हम पढ़ते हैं, अगले साल जाएंगे इस किताब की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन साहेबो, लारैब किताब है जिसकी वैल्यू न कम होगी, ना ये फटेगी, ना पुरानी होगी। जितना भी खोलेंगे उतना सवाब मिलेगा, जितना भी पढ़ेंगे उतनी इबादत लिखी जाएगी। जितना इस कुरान के साथ हमारी मोहब्बत का तकाजा होगा, हम जितना खोलेंगे अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। आए भाई रमज़ान साहब की वालदा मोहतरमा के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मिलाद के सदके, महफिल शरीफ के सदके, कुरान के सदके, हदीस के सदके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लवाहिकीन को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील जैसी अजीम नेमत से सरफराजियाँ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों